अस्सलाम वालेकुम जनाब। फैमिली इनक्लोजर में एक दफ़ा फिर अदनान आपके साथ और फरियाल। फरियाल आपके साथ। अच्छा, आज हम जिस फ़िल्म के बारे में बिंज वॉच रिव्यू करने वाले हैं, ज़ाहिर है फ़िल्म है तो उसको ज़्यादातर लोग बिंज वॉच ही करते हैं, हाँ, फ़िल्म कौन मोस्टली बिल्कुल, तोड़-तोड़ के देखता है। बिल्कुल सही सो बात तो है। आज द बिंज वॉच रिव्यू में हम 12th फ़ेल का रिव्यू पेश हुँ, करेंगे आपकी खिदमत में। और ये 12th फ़ेल जो है, इसका जॉनरा अगर हम तय करने पाएँ तो उसको आप बायोपिक कह देते, अगर ये किसी बहुत ही मशहूर, किसी बहुत ही हुँ, मशहूर ज़माना, किसी सेलिब्रिटी की कहानी होती। लेकिन बहरहाल ये एक नॉन फ़िक्शन स्टोरी है। हुँ। और 12 फेल, इंस्पायर्ड बाय हाँ, ये ट्रू इवेंट्स 12 ऐसे फेल जो कुछ? है जी, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स नहीं, इनफैक्ट मतलब एक हकीकी रियल लाइफ किरदार हैं, हुँ, उनके बारे में है। ये मनोज कुमार शर्मा और ये इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं, हुँ, मनोज कुमार शर्मा। उनकी ये ज़िंदगी के वाक़यात से मुतासिर होकर, या आप ये समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़े बहुत रद्द-बदल के बाद इसको बनाया गया है। और ये इसके राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो हैं वो हैं विदु विनोद चोपड़ा। विदु विनोद चोपड़ा का नाम भी जो है वो बहुत ही कामयाब फ़िल्मों के साथ लिया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम परिंदा, और उसके बाद फिर प्रोडक्शन के हवाले से 1942 अ लव स्टोरी, बिल्कुल। ये सारी फ़िल्में जो हैं इनकी हैं। और प्रोडक्शन के हवाले से फिर उनकी भी मुन्ना भाई सीरीज़ है, और हुँ, राजू ईरानी की काफ़ी फ़िल्मों में इनका साथ रहा है। तो विदु विनोद चोपड़ा ने इस फ़िल्म की मतलब स्क्रिप्ट, प्रोडक्शन और डायरेक्शन, इन्होंने 3 इन्होंने हुँ, ज़िम्मेदारियाँ सँभाली हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अ, मनोज कुमार शर्मा साहब की ये कहानी है, जिसको उन्होंने पर्दे पे पेश किया है। और फ़िल्म जो है ये ज़बरदस्त तरीके से बॉक्स ऑफिस पे भी कामयाब हुई है, और इसके अलावा क्रिटिकल अक्लेम भी मिला है, और उसके बाद हुँ, 5 इसने फ़िल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते हैं इस साल। गुड। ठीक है जनाब। अच्छा, विक्रांत मासी इसके मेन किरदार हैं, जो मनोज कुमार शर्मा का किरदार अदा कर रहे हैं। आजकल कुछ अपने ट्वीट्स की वजह से जो एंटी गवर्नमेंट या एंटी पॉलिसीज़ जो वो हुँ, कर रहे हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी खबरों में हैं। लेकिन बहरहाल वो उनका अंदरूनी मामला है वहाँ का। हम तो सिर्फ़ इस वक़्त मूवी के हवाले मूवी से के बात हवाले कर से रहे हैं, बात कर उनके रहे हैं। कैरेक्टर, उनकी तो विक्रांत परफॉर्मेंस के मासी जो हवाले है से। वो, हाँ, विक्रांत मासी इसमें मनोज कुमार शर्मा बने हुए हैं। मनोज कुमार शर्मा जो है, उनका ताल्लुक वो एक लड़के से, जब वो कहानी शुरू करते हैं तो चंबल से उनका ताल्लुक है, जहाँ मतलब करप्शन का दौर-दौरा है, छोटा-सा गाँव है। हुँ, और इम्तिहान जब होते हैं तो नक़ल होती है खूब दबा के, और कोई किसी किस्म के वहाँ पे उनके फ़ादर भी इनफैक्ट जो है वो एक करप्शन की जंग लड़ रहे हैं, सस्पेंड हुए हुए हैं अपने ऑफ़िस से करप्ट ऑफ़िसर के खिलाफ। तो ये सब कुछ बदल जाता है जब उनकी मुलाकात वहाँ पर अपने 12th के एग्ज़ाम से पहले, 12th के एग्ज़ाम के दौरान बल्कि, चीटिंग के लिए छापा मारते हैं। डीएसपी साहब प्रियांशु चटर्जी ये किरदार अदा कर रहे हैं। और वो कम से कम वो पेपर्स जो हैं वो उस वक़्त होने नहीं देते हैं उस साल, हुँ, बगैर चीटिंग के। अगले साल वो फिर ये पेपर देते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, आप फ़िल्म देखिएगा तो आपको पता चलेगा। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि डीएसपी साहब इनको नक़ल ना करने पर एक अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर बना देते हैं, मनोज कुमार शर्मा पे, यानी विक्रांत मसीह पे। और विक्रांत मसीह जो है उनकी नसीहत को पल्ले बाँध कर और खुद उनको अपना रोल मॉडल बनाकर, अब वो भी एक आईपीएस बनने के लिए इंस्पिरेशन मतलब हासिल कर लेते हैं। और ज़ाहिर है कि दिखाया ये है कि जी बहुत ही निचले तबके से उनका ताल्लुक है, गरीब माँ-बाप हैं वगैरह-वगैरह। तो उनकी दादी जो है अपनी उम्र भर की कमाई, दादी का किरदार भी बहुत ज़बरदस्त इसमें है। सारिता जोशी ने किरदार ये अदा किया है। और बहुत अच्छे इसी तरह के किरदार इस अदा तरह के करती हैं, हाँ, ज़ाहिर है कि बिल्कुल। उनका वो ज़ाहिर ज़ोन यही है, हीरोइन तो हुँ, नहीं आ बिल्कुल। सकती। तो बहुत अच्छा इन्होंने किरदार किया है, तो वो उनको देखे और वो रवाना करती हैं। सबसे पहले ग्वालियर पहुँचते हैं। ग्वालियर में इनका काम ये होता है कि एमपीपीएससी के इम्तिहान दें। पता चलता है कि ये वो कोर्स तो चेंज हो चुका है। बिल्कुल। मुलाकात वहाँ पर उनकी होती है एक और किरदार से, और ये किरदार है प्रीतम पांडे, हुँ, जो कि आनंद वी जोशी ने ये किरदार अदा किया है। वो भी एक स्टूडेंट हैं, और वो उनको ये कहते हैं कि भाई दिल्ली चलना पड़ेगा, दिल्ली जाके रहना पड़ेगा, और आईपीएस का इम्तिहान में हमें बैठना पड़ेगा, ज जो कि बहुत ही टफ काम है, सब कुछ है। तो ये सब कुछ छोड़-छाड़ के और दिल्ली पहुँचते हैं, छोटी-मोटी नौकरियाँ करते हैं बहुत, और मतलब गलीज़ काम करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, सब कुछ है। इसके साथ-साथ लाइब्रेरी में भी नौकरी करते हैं, ताकि वहाँ पर उनको तालीम हासिल करने का पढ़ने मौका, का और पढ़ने का मौका मौका मिल मिले। सके। कोचिंग सेंटर पहुँचते हैं, वहाँ पर इनकी मुलाकात जो है फ़िल्म की हीरोइन से होती है, जो कि रियल लाइफ़ हीरोइन भी हैं, ज़ाहिर है कि मनोज कुमार की लाइफ़ हाँ, में। बिल्कुल। तो ये यानी श्रद्धा जोशी जो है इनका किरदार है, और ये मेधा शर्मा
ने मेधा शंकर ने सॉरी ये किरदार अदा किया है। और वो भी एक मतलब इंस्पिरेशनल है लड़की जो कि मुकाबले के इम्तिहान में बैठना चाह रही हैं, बहुत बिल्कुल। कुछ है, ठीक है। और फिर इनके जो एक गुरु बन जाते हैं वो हैं जनाबे अली गौरी भैया वो हैं कि जिनके अपने अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं मुकाबले के इम्तिहान में बैठने के, उनका ताल्लुक जो है वो भी एक डाउनवर्ड क्लास से है। बिल्कुल। और वो अब एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, एक कैफे चला रहे हैं जहाँ पे वो दूसरों को गाइड करते हैं। गौरी भैया का किरदार अदा किया है अंशुमन पुष्कार ने। ठीक है, तो ये सारे किरदार हैं, इनकी कोशिश है और इनकी सारी की सारी स्ट्रगल है कि जिसके बाद फिर आगे जाके मनोज कुमार शर्मा को बहरहाल आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस में ऑफिसर होने का एजाज़ हासिल होगा, किस तरह से वो इम्तिहान पास करेंगे, ये सब कुछ है। तो बुनियादी तौर पर कहानी की डिटेल्स और वो जो आप जब देखेंगे, एन्जॉय करेंगे, इट्स जस्ट लाइक अ कमर्शियल फ़िल्म। मैं तो कहता हूँ कि कोई इसमें बोरियत का बिल्कुल सही बात या है। कोई इसमें बड़ी डल फ़ास्ट मोमेंट। पेस्ड मूवी हुँ, है और जो पर्सनल एस्पेक्ट्स भी हैं मूवी के वो भी बड़े रिलेटेबल हैं, जो पर्सनल स्ट्रगल्स हैं वो भी हाँ, हैं और एक जो स्टूडेंट या जो जिसके भी दिन लाइफ़ में कोई गोल होता है, उसको वो गोल अचीव करना होता है। अगर वो उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी स्ट्रगल्स के थ्रू वो पहुँचता है वहाँ तक, वो बहुत रिलेट करेंगे। बच्चों के लिए स्पेशली वो सारे बच्चे जो कि इस वक़्त अपनी पढ़ाई के मैदान में आए हुए हैं और कहीं किसी मकाम तक पहुँचना चाहते हैं, उनको ज़रूर दिखानी चाहिए वालिदैन को ये मूवी साथ बिठाकर। और विदु विनोद चोपड़ा का भी ये कमाल है कि वो भी जो बिल्कुल ही ढके-छुपे किरदार जो होते हैं माशरे के, हुँ, बिल्कुल ही मतलब नीचे कहीं दबे हुए, उनको निकाल के और उनकी फिर कहानियाँ, उनकी एस्पिरेशंस जो बिल्कुल हैं, सही बात है। उससे वो कहानी बनाते हैं। और ज़्यादातर राजू हिरानी और विदु विनोद चोपड़ा जो है बाहम फ़िल्में बना रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये दोनों फ़िल्में जो पिछली दफ़ा हमने डंकी हुँ, कवर की है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल हमारे रीजन का ये और तरक्की पज़ीर ममालिक का, पसमानदा ममालिक का एक हॉट बहुत बड़ा ये सेलिंग मौज़ू टॉपिक था। है ये बिल्कुल। इसी तरह से ये 12 फ़ेल जो है ये हमारे माशरे में, साउथ एशिया में जो तबक़ाती जो फ़र्क हुँ, है, जो बिल्कुल, आपके स्ट्रगल करने के पाथ्स हैं कि आप अगर अच्छे आप खाते-पीते घराने में पैदा हुए हैं, तो आपका कितना काम आसान है और आप किस बिल्कुल। किस तरह से आपको आसानियाँ हैं। अगर आप बिल्कुल कहीं किसी गरीब बैकवर्ड इलाके में निचली ज़ात में पैदा हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है। एक्सीलेंट स्टोरी एंड स्टोरी वेल टोल्ड। हुँ। सच्ची कहानियों को इतने मज़ेदार तरीके से बताना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है। हैट्स बिल्कुल ऑफ सही टू बात है मतलब विदु बहुत विनोद ज़्यादा चोपड़ा। उसको बिल्कुल। जिसे कहना चाहिए सीरियस या इंटेंस किए बगैर आपने मैसेज भी पहुंचा दिया, आपने एक्चुअल इवेंट जो है उसको डिपिक्ट भी कर दिया और उसके बाद आपने मैसेज देकर आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए। ये हाँ। चीज़ जो होती है ना बड़ी मुश्किल होती है जब आप एक्चुअल इवेंट्स पे मूवी कोई बना रहे होते हैं, ट्रू इवेंट्स पे या आर्ट सिनेमा या इस तरह की जो भी मूवीज़ होती हैं। तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी नज़र आई कि जो बहुत ज़्यादा इंटेंस अगर कुछ हो सकता था हुँ। उसको ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई करने के बजाय उसको सिम्प्लीफ़ाई किया गया हाँ। और आगे बढ़ गए। अच्छा। और रियल लाइफ इवेंट्स में हमारे भी जो फ़िल्म मेकर्स हैं पाकिस्तान के, हुँ, उनको भी थोड़ा-सा मतलब और सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल चिक्कड़ सही का बात है। हमने रिव्यू किया था, ठीक है? चिक्कड़ हुँ, भी रियल लाइफ इवेंट से और बहुत ही सीरियस इश्यू पे मतलब बात करती हुई फ़िल्म है, लेकिन उसमें आपने एंगेजिंग फैक्टर जो है उसको रखा हुआ है। इसी तरह 12 फेल है, इसी तरह बिल्कुल, डंकी है। बिल्कुल ये सही। फ़िल्में ऐसी हैं कि जो सीरियस इश्यूज़ पे बात करती हैं, फ़ॉर्मूला फ़िल्में नहीं हैं। हुँ, लेकिन इसके बावजूद अपना मकसद जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हल करती हैं। फ़िल्म फेयर अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर का मिला है इस पे विदु विनोद चोपड़ा को। और इसके अलावा बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड इस पे विक्रांत मैसी को मिला है। इसके अलावा भी 3 अवार्ड्स हैं फ़िल्म फेयर में इसके, तो पज़ीराई भी हुई है और इसका मतलब है कि हुँ, अच्छे कंटेंट को, अच्छे टॉपिक, अच्छे मौज़ू को लोग मिलना जो है चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो डिज़र्व करते हैं। ठीक है ना, नेटफ्लिक्स पे आप इसको देख सकते हैं जो पाकिस्तान में देखना चाहें। इसीलिए हम लोग देर से रिव्यू करते हैं कि जब पाकिस्तान में फ़िल्म जो है वो लीगल तरीके से दस्तयाब हो जाए, बिल्कुल। तब उसके बारे में बात की जाए। तो ये तज़किरा था 12th फ़ेल का। ये हमारा एपिसोड था आज द बिंज वॉच रिव्यू का हमारे चैनल फैमिली एनक्लोजर पे। अब फरियाल को और अदनान को दीजिए इजाज़त हमारी जानिब से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह